Jay Jinendra, this is C. Alok, and I secured All India Rank 23 in CA Final September 25 examination. I also scored All India highest marks in DT paper in September 25, which is 85. So this video is going to be all about that particular thing कि आपको क्या चीज़ें करनी है एंड क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो मोटा मोटी जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ किसी भी एक सब्जेक्ट को, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जब आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। पहला, आप जब लेक्चर देख रहे हैं। सेकंड, आप जब रिवीजन कर रहे हैं। थर्ड, जब आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। एंड फोर्थ इज लाइक जब आप एग्जाम एक्चुअली लिख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, जस्ट नॉट ओनली बिंज वॉच लेक्चर, लाइक कि आप कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लेक्चर नहीं देखना है। आपका अटेंशन स्पैन उसमें थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे डीटी है, इट इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आप किसी भी फैकल्टी के लेक्चर लेंगे, इट विल बी अराउंड इन मोर देन 200 आवर्स। तो आपका जो अटेंशन स्पान है वो ज़्यादा होना चाहिए। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर फैकल्टी आप लेक्चर बच्चे देखते लेक्चर, तो स्टार्टिंग के 10 15 20 आवर्स जो होते हैं वो काफ़ी सीरियस एंड सिंसियरिटी के साथ देखते हैं, डिसिप्लिन के साथ। बट आफ्टर फ्यू टाइम जब वो कंप्लीट होते हैं लेक्चर थोड़े थोड़े, तो उनको डिसिप्लिन है वो धीरे-धीरे वो क्या होता है, ज़ोन आउट होने लगते हैं लेक्चर से। उनको ऐसा मज़ा नहीं आ रहा हो लेक्चर देखने में, इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, ऐसा होने लगता है। एंड जनरली मेनी स्टूडेंट फेस दिस थिंग। अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो लाइक मैं क्या करता था कि जब भी मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो साथ में एक रफ बुक रखता एंड जस्ट पेन को उल्टा पकड़ के मैं स्क्रिबलिंग करने लगता हूँ वहाँ पे कुछ भी। जो फैकल्टी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। जब मुझे लगता है कि मेरे को अटेंशन स्पैन धीरे-धीरे कम हो रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा, और अगर बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, तो आपको थोड़ा ब्रेक ले लेने का, पहला। सेकंड पॉइंट, कि जब फैकल्टी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, मेनी स्टूडेंट क्या होता है कि जो जनरली फैकल्टी होती है आपको 2 मटेरियल देगी। एक आपको कॉन्सेप्ट बुक देगी एंड आपको क्वेश्चन बैंक देगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी अलग से नोटबुक प्रिपेयर करते हैं कि हम अपनी नोटबुक प्रिपेयर करेंगे, उसमें से हम सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएँगे। अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, एंड मुझे जनरली लगता है कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर, क्यों प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली नीड है क्या? अगर नहीं है, तो हम क्यों फालतू का ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं? आप कोई भी फैकल्टी कॉन्सेप्ट बुक लो, उसको कंपेयर कर लो कि उसमें सब कुछ कवरेज है कि नहीं। एंड जनरली क्या होता है कि 90% सारा कवरेज होता ही है, कुछ या 99%, 90 से 99% तक का कवरेज होता है। सिर्फ 1% नहीं होता, तो आपको खुद के नोट्स बनाने की जगह क्या होना चाहिए कि आप उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड कर दो। जस्ट राइट ऑन अ पेपर एंड उस चीज़ को इंक्लूड कर दो उसके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट थिंग, कि जब भी आप क्या करो लेक्चर देख रहे हो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ वॉचिंग कि आप पूरा दिन बैठे हो और जस्ट जब तक मेरा मन करेगा तब तक लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं। आप टारगेट करो कि दिन के 3 लेक्चर देखने, या दिन के पर्टिकुलरली 8 आवर्स के, 8 आवर्स से ज़्यादा जनरली लेक्चर नहीं देखना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि उसके बाद आप क्या होगा कि प्रोडक्टिव नहीं होंगे, जब आप बस लेक्चर खत्म करने के लिए बैठे हो, वही होगा। तो इंस्टेड ऑफ कि 8 आवर्स जब हो जाए, तो उसके बाद जब टाइम है, तो या तो पर्टिकुलर सेम सब्जेक्ट का रिविजन कर लीजिए, या फिर कोई दूसरी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो सारी सब्जेक्ट को आप उठा सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, कि बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर नेक्स्ट डे, आपने जो पहले पढ़ा उसका रिवीजन करना ज़रूरी होता था। एंड अभी जो भी मेन में अटेम्प्ट दे रहे होंगे, आई थिंक दे आर इन देयर रिवीजन फेज। तो आपने जब 100% लेक्चर देख लिए, आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फैकल्टी के साथ, आपने अपने हार्ड क्वेश्चन जो भी आपको लग रहे थे डिफिकल्ट, लास्ट डे रिवीजन सब मार्क कर लिया। देन आप बैठे, आपने थोड़ा बहुत 15 20 महीना भर हो गया, उसके बाद आप जब लास्ट आप स्टडी मंथ में आए, तब उस सब्जेक्ट का रिवीजन लेके बैठोगे। तब जनरली पहली चीज़ स्टूडेंट फेस करते हैं, मेडिटेड नोट्स या फैकल्टी के जो कॉन्सेप्ट बुक है, उससे जब वो चीज़ों को देखते हैं, तो उनको रिकॉल नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ा था। तो एक पहली चीज़ कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर फैकल्टी ने कोई भी यूट्यूब पे या उनके कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर उन्हें रिवीजन वीडियो दे रखे हैं, तो मैं क्या करता था कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर सपोज मुझे लग रहा है कि मेरे को याद नहीं आ रहा, तो पहले उस फैकल्टी का रिवीजन लेक्चर आप देख लो। देन उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट बुक से आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ो। देन उसके बाद आप ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। एंड दिस इज द वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग जो आपको करनी चाहिए। तो पहला रिवीजन आपको जब करोगे आप, आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर, जब फर्स्ट रिवीजन आएगा, मेनी स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब वो सिलेक्टिव स्टडी करना चालू कर देते हैं कि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको 80% जो चीज़ें आ रही है रिपीटेटिव, उसको पढ़ेंगे, बाकी का 20% उनको लगता है डिफिकल्ट, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, पहला जो रिवीजन होना चाहिए, आई थिंक वो 100% आपको करना चाहिए। इन उसमें आपको वही क्वेश्चन, लाइक आप जब मार्क करके रखोगे, आपने जब आप एक्चुअल लेक्चर देख रहे हो, तब आपने जो क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं, आपको वही क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप 100% कॉन्सेप्ट पढ़िए, एंड जो आपने मार्क करके रखे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, एबीसी कैटेगरी आप जो भी करके रखे, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड थिंग, कि आपको अभी जब रिविजन कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी हाई टाइम कि आपको अपना माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि आप इसको 1.5 डे में सेम चीज़ को कैसे रिवाइज करोगे। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम टीटी का रिविजन करने बैठोगे, इट विल टेक अराउंड 8 टू 10 और अराउंड 12 डेज, कि फर्स्ट टाइम आप जब रिविजन करने बैठे हो, तो आपको जब सेम चीज़ 1.5 डे में रिवाइज करनी है,
तो ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो जो पहला रिवीजन होना चाहिए ना, आप जब 100% कर रहे हो, तब आपको वो पता करना पड़ेगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कौन-कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको टाइमर सेट करना है। लाइक अगर सपोज़ केपीएल में पढ़ रहा हूँ, तो टाइमर सेट करूँगा। फर्स्ट मैं केपीएल के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बुक पढ़ूँगा, कॉन्सेप्ट पढ़ूँगा, देन उसके बाद मैं उसके क्या करूँगा, जो भी क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे थे, कि मुझे ये क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। देन मैं टाइमर पॉज़ करूँगा। मैं देखूँगा कि मुझे कितना टाइम लगा। सपोज़ मुझे 6 या 7 घंटे लगे। ट्राई करना है कि जब आप सेकंड रिवीजन लेके बैठो, तब आपको इससे कम टाइम लगना चाहिए। सेकंड, कि जब आप क्या होता है, जनरली लोग फ़ोकस करते हैं कि रिवीजन जल्दी-जल्दी खत्म हो। पर पहला रिवीजन आपको ये फ़ोकस करना है कि आप क्वालिटेटिव रिवीजन करो, कि आप जितना ज़्यादा कवरेज पे फ़ोकस नहीं करना है, कम कवरेज पे फ़ोकस नहीं करना है। आपको फ़ोकस करना है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ आ रहे हैं, और जो भी आपने क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, या वो आप सही से सॉल्व कर पा रहे हो, और उनको अच्छे से आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है सब चीज़ों की। देन कि जनरली एक चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है आप जब रिवीजन कर रहे हो, कि आपको जिस सीक्वेंस में फैकल्टी ने आपके लेक्चर्स आपने देखे, कि पहले केबल गेम हो गया, उसके बाद सपोज़ आईफ़ोर्स पढ़ा, आपने फिर उसके बाद पीजीवी पढ़ा, तो वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपने जब लेक्चर देखे तब फ़ॉलो किया, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको रिवीजन में फ़ॉलो करना है। एंड ये सेम सीक्वेंस को लेके आपको आगे तक जाना है, ताकि आपको क्या होगा कि एक आपको ये लगेगा कि एसओपी फ़ॉलो कर रहा हूँ मैं, एंड सारी उसी चीज़ के अंदर प्लान में आपको सारी चीज़ें जानी चाहिए। तो पहला रिवीजन का आपका कवरेज होना चाहिए कि आपने सारा क्वेश्चन, आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, एंड सारे जो भी बुक के क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व करे। बट जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तब सेकंड रिवीजन में आपका जो टाइम है, लाइक पहला रिवीजन आपको 12 दिन लगे, तो सेकंड रिवीजन में आपको 8 6 7 टू 8 डेज़ के अंदर आपको खत्म करना है। एंड सेकंड रिवीजन का कवरेज क्या होना चाहिए कि आप पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, एंड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको क्या करना है, आपको एमटीपी आरटीपी पे जाना है, कि आपको लास्ट 2 अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी सॉल्व करनी है, कि वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले रिवीजन जब किया था हमने, तब हम क्या करते थे कि हम एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, सपोज़ कैपिटल गेन, एंड को कैपिटल गेन के हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट आप जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप पहले 100% कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सबके, क्वेश्चन्स नहीं देखने आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एमटीपी आरटीपी लेके बैठना है, और वहाँ पे ऐसा सारा सॉल्व करना है। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई भी अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन है ऐसा डिफिकल्ट है, तो उसको मार्क करके रखना है आपको, एंड उसको लास्ट डे पे भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एंड जनरली लोग बोलते हैं कितने एमटीपी आरटीपी सॉल्व करें, बहुत लाइक हम जाते जाएंगे तो सॉल्व के अब तक कितने अटेम्प्ट में कर दें। जनरली डीटी एंड आईडीटी के लिए आपको प्रेफर करना है कि आप लास्ट अटेम्प्ट तक का ही सॉल्व करो, क्योंकि इसमें डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाओगे ना, तो क्या होगा कि उसमें कुछ अमेंडमेंट है, तो उससे आंसर चेंज हो रहा है। तो आप सोचोगे कि आंसर क्यों आ रहा है, हमारे तो सर ने कुछ अलग पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी सॉल्व नहीं करने हैं आपको, डीटी एंड आईडीटी स्पेसिफिकली। तो हमारा कि लास्ट 1.5 डे में आपको कैसे प्लान करना है। लाइक मैंने आपको पहले बोला था, जब आप लेक्चर देख रहे हो, तब से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं जब लास्ट में 1.5 डे में चीज़ों को रिवाइज कैसे करूँगा। ये माइंडसेट आपको लेक्चर व्यूइंग रिवीजन कर रहे हो, सेकंड रिवीजन आप जब भी वो सब्जेक्ट लेके बैठे हो, ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। मैं आपको साथ में बता रहा हूँ कि देखो, इस टाइप का एक प्लानर मैंने बना के रखा था, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, कि जब 1 पॉइंट मैं जब रिवीजन कर रहा था, फर्स्ट रिवीजन लेके बैठा, तो मैंने मार्क करके रखा था कि इतने-इतने क्वेश्चन मुझे हर टॉपिक्स, हर चैप्टर से करने हैं, एंड उसको कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे इतना पर्टिकुलर टाइम लग रहा था। एंड जब 1.5 डे के लिए मैंने मार्क भी करके रखा था, कि मुझे है ना यूट्यूब का कोई अगर पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो देखना है, तो कौन सा वीडियो देखना है, जो भी चीज़ें मुझे 1.5 डे के अंदर करनी है, वो मैं जब फर्स्ट रिवीजन करने बैठूंगा ना, तब मुझे मार्क करनी पड़ेगी, कि मैं 1.5 डे में इसके बाहर नहीं जाऊंगा। एक यू हैव टू सेट अ पर्टिकुलर बाउंड्री, कि उसके अंदर ही आपको सारा चीज़ करना है, कि पर्टिकुलर मुझे टॉपिक रिवाइज करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये यूट्यूब पे वीडियो देखना है, या ये कुछ मटेरियल रेफर करना है। 1.5 डे इज वेरी स्मॉल टाइम। एंड जो बहुत ग्रुप दे रहे हो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, कि उसके पहले वो जिसके ऑडिट का पेपर देके आए होंगे, देन वो कंटिन्यू सीक्वेंस में पहले एफआर एएफएम देन ऑडिट, एंड ऑडिट में आपको 1.5 डे में पूरा करना था, तो आपने बहुत एफर्ट लगा होगा, आप सोए नहीं होंगे, आपने 4-5 घंटे की नींद नहीं ली होगी। बहुत लोग ऐसा करते हैं, एंड उसके बाद वो डीटी आ गया, तो डीटी में आपके पास टाइम है आपके 1.5 डे का, बट उसमें आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके होंगे ऑलरेडी, कि आपको इतना इफेक्टिवली आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो आपको वो सारी चीज़ों को उस 1.5 डे के प्लानर में इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सोचोगे कि मैं तो अच्छे से पढ़ा है, मैंने 1.5 डे में अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगा, एंड अगर एक आध चीज़ भी आपने 1.5 डे में रिवाइज़ नहीं करी, जो आपको लग रहा है, उम्मीद लग रहा है, तो क्या होगा कि आप लास्ट डे पे वो 3 घंटे के अंदर में भी याद नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है आपको एग्ज़ाम पेपर के टाइम पे 3 घंटे में। तो वो चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड जो लास्ट थिंग आती है, लास्ट थिंग क्या आती है, कि आप जब 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो जनरली मैं सबको यही बोलता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी है, कि देखो जो भी सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको डीटी का नॉलेज अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको डीटी का बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वो डीटी में कम मार्क्स ला रहा है।
जनरली प्रॉब्लम आती है कि या तो उसने पेपर अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं किया या फिर वो पैनिक कर गया। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको डीटी के बारे में कुछ ना आता हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि 40 मार्क्स का मतलब इतना 40 या 50 मार्क्स का भी उसको नहीं आ रहा हो डीटी पेपर में कि पास ही ना हो पा रहा हो, जनरली नहीं होगा ना। फर्स्ट हमारा आता है कि हमको लास्ट जो 3 घंटे का पेपर है, वो कैसे लिखना है, ठीक है? तो पहला आता है कि देखो, आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपके ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, ड्यूरिंग द रिविज़न। अगर आपको लग रहा है देखो 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। बट हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर हेल्थ लास्ट मिनट में कुछ भी डिटेरियोरेट होती है आपके एग्जाम टाइम में, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फेस द एग्जामिनेशन। तो पहला हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी है। सेकंड, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पैनिक करोगे और थोड़ा बहुत भी कुछ आप उन्नीस में सोचोगे कि कुछ पेपर टफ आ गया, मैं क्या करूँगा, या एग्जाम में कुछ एक आध क्वेश्चन नहीं आ गया, तो आपको फोकस वो नहीं होना चाहिए। आपका आपका फोकस होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन पे, कि मैंने प्रिपेयर कर रखा है ना, तो मेरा सब कुछ अच्छे से ही होगा। 3 घंटे जो आपको एग्जाम में देना ना, वो एकदम काम होना चाहिए। तो आपको 1.5 डे को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आप वो 3 घंटे में क्या पैनिक नहीं होंगे। आपको किसी से बात नहीं करनी है, सारे फ्रेंड्स को क्लोज़ एकदम कनेक्शन काट दो, मतलब बाद में देखेंगे एग्ज़ाम के बाद सबसे बात करना। बट जो 3 घंटे हैं ना, उसमें आपको बिल्कुल एकदम प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको आता हो वो भी फिर लिख नहीं पाते। ये सारी चीज़ें होती है, एंड जो भी स्टूडेंट फेल होते हैं ना, वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। उन्हें रिवीजन किया, उन्हें सब अच्छे से किया, पर वो 3 घंटे में अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। मैंने एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस द प्रोसेस योरसेल्फ। कि मैं आपको बता दूँगा आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। बट जब तक आप रिवीजन नहीं करने बैठोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे, ये सारी चीज़ें आप कैसे फेस, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। एंड मैं बताऊँगा कि मैंने क्या किया था मेरे पूरे रिवीजन पीरियड के अंदर और कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट की थी, क्या-क्या था। तो पहला मैंने आपको बताया कि लेक्चर मैंने कैसे कंप्लीट किए थे, वो सारी टिप्स मैंने इसमें आपको बताई। सेकंड, जब रिवीजन करता था, तो मैंने रखा था कि 10 टू 12 डेज़ में मुझे सब्जेक्ट खत्म करनी है। एंड जब मैं फर्स्ट डिवीज़न में आया, मैंने 15 या 20 दिन ही होंगे मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, पर मुझे कुछ याद नहीं आता। सीरियसली, डेड सीरियसली कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैंने वही किया कि रिवीजन लेक्चर देखे सर के, फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि उनको ही रिवाइज़ कर उससे कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करे और मार्किंग करी कि ये टॉपिक्स हैं, जो ये क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करने हैं, या ये जो क्वेश्चन है हाई प्रायोरिटी पे है, एंड लास्ट डेट तक मुझे ये करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूँगा कि उसमें आपको मार्क करना है कि कौन-कौन से चैप्टर के कौन-कौन से क्वेश्चन हैं और उसमें कितना टाइम लग रहा है टोटल वो सब्जेक्ट चैप्टर को पर्टिकुलरली आपको कंप्लीट करने में। ठीक है? पहला कि क्वेश्चन्स, आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, रिपीटेडली देखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे से आते हैं आपको, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में उसको नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ-साथ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस पे भी दो, तो कॉन्सेप्ट ही आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है? एंड मैं क्या करता था कि जब फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, आपको 3 से 4 दिन स्पेयर देने हैं। आपने जो 12 दिन के अंदर रिवीजन किया, उसको ट्राई करो, कंसोलिडेट करो कि 3-4 दिन में आप फटाफट फास्ट स्पीड पे रिवाइज़ करो, एंड आप एक मॉक टेस्ट लिखो। सेम सेकंड डिवीजन में, जब आप सेकंड डिवीजन में क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऊपर हो गया सब पूरा, देन उसके बाद मॉक टेस्ट आप देख रहे हो, जो भी एमटीपी आरटीपीएस थी वो, देन उसके बाद 1 दिन दो, वापस से सारे रिवाइज़ करो और वापस उसका मॉक टेस्ट लिखो। यू ट्राई कि एटलीस्ट आप 2 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिख के जो एग्ज़ाम में, इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मॉक टेस्ट जब तक नहीं लोगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या मिस्टेक आ रही है प्रेजेंटेशन में। ठीक है? अगर आप पहले मॉक टेस्ट लिख लोगे, आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा क्या मिस्टेक्स हैं, देन आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को अवॉइड करने के चांसेस है। सिली मिस्टेक के चांसेस देखो होते हैं कि वो जनरली अवॉइड नहीं कर पाते आप। बट जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल कुछ एरर आ रही है या फिर कुछ ऐसी एरर है जो आप पैनिक करके आ रहे हो, तो मॉक टेस्ट लिखोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएगी। तो ये जो वीडियो मैं इतना यहाँ पे एंड करूँगा। देखो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको शेयर करनी है, बट एक पर्टिकुलर वीडियो की एक लिमिट होती है, एक लेंथ होती है, शायद मैं उसको एक्सीड नहीं करूँगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल थी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दिए, ताकि अगर कोई बच्चा इस पूरी वीडियो को नहीं देख पा रहा है या कमेंट सेक्शन जब ओपन करे तो उसको पता चले कि ये पर्टिकुलर चीज़ है जो वो क्या कर सकता है फॉलो करके उसकी रिवीजन या उसके प्रिपरेशन को एनहांस कर सकता है। एंड थैंक यू, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करते हैं अपन। जय जिनेंद्र।